सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने शहद को लेकर जो खुलासे किए हैं और जिसे यह पता चला है कि शहद में निर्माता कंपनियां किस तरह से मॉडिफाइड शुगर सिरप को मिला रही हैं, तो इससे एक बात और साफ हो रही है कि क्या अब जिस तरह से कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं तो उपभोक्ताओं को मिलावटी रोटी, मिलावटी सब्जी और मिलावटी दालें भी खाने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जिस तरह से 3 कृषि कानून बनाकर खेती में भी कॉरपोरेट और कंपनियों को बढ़ावा देना चाह रही हैं, तो इससे कम से कम यही बात साबित हो रही है कि आखिर हमें कैसे शुद्ध और साफ खाना मिले, इसके लिए सरकार के पास तैयारियां क्या हैं। शहद में जो कंपनियां मॉडिफाइड शुगर सिर्फ मिला रही थी, यह गड़बड़ी भारत की सामान्य प्रयोगशालाओं में पकड़ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि शुगर के इस सिरप को इस तरह से मॉडिफाई किया गया था कि यह शहद में मिलने के बाद शहद की ही तरह नजर आ रहा था और इसकी जांच के लिए एक अलग से प्रयोगशाला या अलग तरीके से इसकी जांच करनी पड़ती है और इसके बाद ही यह पता चलता है कि शहद में मिलावट है या नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि यदि इसी तरह की मिलावट हमारे आटे, हमारे दाल और हमारी सब्जियों में होना शुरू हो गई, तो हम कैसे इन्हें पहचानेंगे और क्या हम तब शिकायत कर पाएंगे कि हमें खाने में सही चीज नहीं मिल रही है, और इस हम शिकायत कैसे करेंगे और कहां शिकायत करेंगे, इसका प्रावधान क्या है। तो ऐसे में एक सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि जो किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, वह सिर्फ किसान, कृषि, जल और जंगल बचाने की बात नहीं है, बल्कि यह बात इसलिए भी जरूरी है कि इस पे कहीं ना कहीं हमारी थाली की रोटी और दाल भी दांव पर लगी हुई है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह आंदोलन सिर्फ किसान का है, यह आंदोलन हम सभी का है, क्योंकि किसान अपनी नहीं बल्कि जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और यह लड़ाई वह हमारे लिए भी लड़ रहा है, क्योंकि यदि किसान शुद्ध और साफ खाना तैयार करेगा, अपने खेत में शुद्ध और साफ फसल तैयार करेगा, जैसा कि वह करता भी आ रहा है, और वही शुद्ध और साफ खाना हमें मिलेगा। और यदि कंपनियां किसान की जगह आ जाती हैं, तो वह किस तरह से मॉडिफाइड खाना हमें देंगी और उस मॉडिफाई खाने का हमारे सेहत पर, हमारे बच्चों पर क्या असर होगा, इसका हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का यह प्रयोग एक झलक हो सकता है कि कंपनियां अपने मुनाफे के लिए किस लेवल तक जा सकती हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि शहद को बेचा जा रहा है इसलिए कि वह हमारी सेहत के लिए बहुत गुणकारी है, हमारी सेहत को उससे बड़ा लाभ मिलता है। और इस खेल में पतंजलि और डाबर जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, तो इससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वदेशी का राग पीटने वाले यह कंपनियां भी किस कदर मुनाफाखोर हैं। हालांकि शहद को लेकर पतंजलि और डाबर कंपनियों ने एक विज्ञप्ति जारी की है और उन्होंने दावा किया है कि उनका शहद शुद्ध है और देश के तय खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतर रहा है। उनका दावा अपनी जगह सही है, लेकिन अगर हम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के दावे को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि संस्था बार बार यह कह रही है कि जो सिर्फ शहद में मिलाया गया है उसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया कि भारतीय प्रयोगशाला इस सिरप को पकड़ ही नहीं पा रही है, इस मिलावट को पकड़ ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में डाबर और पतंजलि अगर यह दावा करते हैं कि उनका शहद शुद्ध है, तो क्योंकि कंपनी यह दावा कर सकती है, भारतीय प्रयोगशाला इस गड़बड़ी को पकड़ ही नहीं पा रही। ऐसे में एक सवाल तो यह पैदा हो रहा है कि आखिर केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कैसे यह तय करेगी कि हमारी थाली में जो अनाज वाया कंपनी आ रहा है या जो खाद्य पदार्थ हमारी प्लेट में आ रहे हैं वह शुद्ध और साफ हैं। इस तरह का कोई इंतजाम अभी तक सरकार की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि ऐसी कई सारी प्रयोगशालाएं हैं और बार बार सरकार की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दावे किए जाते हैं कि खाने की शुद्धता पर पूरा ध्यान लगाया जा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं सैंपल तभी भरे जाते हैं जब कोई त्योहार या पर्व सामने हो, अन्यथा पूरा साल खाने के पदार्थों की सैंपलिंग नहीं होती। और हरियाणा में तो हालात यह हैं कि कई कई जिलों में इंस्पेक्टर ही नहीं है जो खाने के सैंपल ले सकें और आम आदमी
प्रयोगशालाओं में खाने का सैंपल लेकर नहीं जाता। बहरहाल खाने को लेकर जिस तरह से हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, खाने के नाम पर जिस तरह से कंपनियां मुनाफाखोर हो गई हैं, तो उसे एक बात साफ है कि हमारे लिए यह चिंता होनी चाहिए कि कैसे हमें शुद्ध व साफ खाना मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा इससे हौसला बढ़ेगा और हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे। जय हिंद।